ये कह रहे टोडामल जी कि कसाय की मंदता और तीव्रता, ये संयम असंयम की बात नहीं है। कसाय का अभाव हो, समझ में आए, उससे वो बात बनेगी। जैसे अब अपन लोगों में भी क्या है, जैसे अपन सबकी मान के चलो अपन मिथ्या दृष्टि है उदाहरण के लिए, और अपन सबकी अनंतानुबंधी कसाय है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं है। किसी की मंद है, किसी की मंदतम है, किसी की मंदतर है, किसी की तीव्र है, किसी की तीव्रतर है, किसी की तीव्रतम है। ठीक है कि नहीं? अब मान के चलो किसी के अनंतानुबंधी कसाय के उदयमंद है और वो बाहर में थोड़े व्रत नियम पालता है, ठीक है कि नहीं? व्रत नियम पालता है वो, तो अपन जल्दी से क्या कह देते हैं, ये देखो इनके संयम है, जबकि वास्तव में वो संयम उसके बाहर के क्रिया से, कसाय की मंदता से नहीं लगाना चाहिए। संयम सीधा लगेगा उसके कसाय के अभाव से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं जो अन्नमति तक होते हैं, घृत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और व्रतशील संयम के में बहुत आगे होते हैं, उग्र तप करते हैं। उनको बिल्कुल भी तुम असंयम भाव नहीं पाओगे, बहुत संयम से। अब क्या करोगे? और है घृत मिथ्या दृष्टि। अपने जैनियों में भी कितने घृत मिथ्या दृष्टि है, कितने कुगरू हैं, लेकिन खाने पीने की रुचि नहीं है, संयम से रहते हैं, खूब व्रत उपवास करते हैं। तो अब उनको संयमी मान लो, तो वो कहते ये कुछ नहीं है, उदय मिथ्यात्व का है, लेकिन अनंतानुबंधी कसा इसकी कमजोर उदय है, इसलिए ये इतना बाहर में नियम व्रत लेता है। कई जीव आपको बहुत सरल परिणाम मिलेंगे, आपको यहाँ तक कि बहुत मुसलमान मिल जाएंगे, इतने सरल कि आप देख के घबरा जाओगे, बहुत सरल। तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, उसके अनंतानुबंधी कसाय का उदय मंद है। और किसी जीव के आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि खूब स्वाध्याय सुनता है, तत्व सुनता है, लेकिन कसाय बहुत तीव्र है, उग्र है। तो अभी क्या करें कि तुम तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि साहब ये तीव्र मंद की अपेक्षा तुम इसमें ज़्यादा वो मत करो। तो फिर आगे क्या कहते हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है। बाहर में भले ही कुछ नहीं दिखे, अंदर सब कुछ उदय चल रहा है। इसलिए जो जीव जरा सी कसाय की मंदता देखकर व्रत नियम आदि अंगीकार करते हैं और सम्यक्त आदि का ठिकाना नहीं, आत्मानुभूति का ठिकाना नहीं, वे जीव बाद में बहुत दुखी होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए कभी भी व्रतशील संयम जल्दी से भावों को, कसाय की मंदता को देखकर भावुकता में नियम व्रत नहीं अंगीकार करने चाहिए। व्रत नियम अंगीकार करने का हिसाब किताब जैन दर्शन में बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन ये कहता है कि तुम्हें अपनी आत्मा में इतना आनंद आने लगे, इतना आनंद आने लगे कि बाहर के पंच इंद्रिय के विषय भोगों की याद ही ना आवे, उनका रस ही नहीं रह जावे, तो फिर उसके बाद अगर वो संयम आता है, वो व्रत आते हैं, तो वे सच्चे हैं। और एक व्रत इसलिए आते हैं कि कसाय की मंदता है और इनको भोगूंगा तो पाप बंधेगा, जितना नियम ले लूँ उतना अच्छा है, जितना संयम से रह लूँ उतना अच्छा है। ये एक प्रकार की लोभ कसाय है ही, कि जितना ले लूँ उतना अच्छा, जितना नियम पाल लूँ उतना अच्छा। जैन दर्शन ये नहीं कहता जितना पाल लो उतना अच्छा, क्योंकि ये कोई दौड़ थोड़ी चल रही है, ये कोई रेस थोड़ी चल रही है कि जितना कमा लो उतना अच्छा। तुम्हारे अंतरंग में आत्मानुभूति हो, आत्म आराधना बढ़ती हो, विशेष लीनता आत्मा की होती हो और कसाय मिटती हो, तो फिर वो व्रतशील संयम आते हैं। लेकिन वो नरकादि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से व्रत आदि ले ले, अतः देखा देखी ले ले, माहौल हो जाता है कि ले लो ले लो ले लो। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे नियम व्रत आदि ले लोगे तो आप कहीं ना कहीं कसाय करोगे। इसलिए तुम बहुत से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधुओं को आम जनता से भी ज़्यादा क्रोधित होते हुए देखोगे।
इतना गुस्सा करते हुए देखेंगे कई त्यागी वृत्ति, आप कहोगे अरे कैसे त्यागी वृत्ति, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि छोटी छोटी बात पे पता चला कि जिनवाणी सीधी नहीं रखी, उनको गुस्सा आ गया। पता चला किसी का फ़ोन बज गया, उनको इतना गुस्सा आ गया कि बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते। समझ में आया? तो अब क्यों आ गया? अंदर कसाय दबा पड़ी रखी है और कसाय को निष्कासित करने के लिए जगह कहीं है नहीं। अब वो सब एक खट्टी होती रहती है। अब एक खट्टी होती रहती है तो वो निकलेगी कैसे कि भाई धर्म के क्षेत्र में है तो धर्म के क्षेत्र में निकलेगी। जैसे अपन लोग हैं, अपन फैक्ट्री वगैरह है, व्यापार करते हैं, नौकरी करते, तो अपनी क्या कसाय वहाँ निकल जाती है। समझ में आया? तो अपन घर पे आके बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि कसाय निकल गई पूरी। और जो घर में ही रहेंगे कसाय नहीं निकलेगी तो वे क्या करेंगे, घर पे ही कसाय करने लग जाएंगे और वे कहेंगे कि साहब हम क्या करें, कुछ नहीं, वो कसाय निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल पक्की समझ लेना, जब अंदर कसाय है तो वो तो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगी। देखो अपन को जैसे काम बिगड़ जाए धंधे पानी में अपन को, और अपन पार्टी से कुछ नहीं कह पा रहे हो और गुस्सा आ रहा हो, तो पता चला कि अपनी लड़का आया बेचारा सही आया, तो कितने बजे आया, तो ये कितने बजे बुलाया था कि भाई साहब मैं तो 2 ही बजे बुलाया था। 2 बजे? अच्छा, मैंने कहा तो 2 ही बजे आएगा, 12 बजे नहीं आ सकता। या मैं कहा कुछ नहीं है, अब वो क्रोध वहाँ का है और वो वहाँ निकल रहा है। इसलिए वो त्यागी वृत्ति फिर समाज में क्रोध करेंगे, शास्त्र उल्टे ऐसे रखो ऐसे रखो, करते रहेंगे क्रोध। और सब काय के नाम पे करेंगे कि मैं धर्म के लिए क्रोध कर रहा हूँ, वैसे मैं क्रोध नहीं करता हूँ। भाई साहब, धर्म के लिए क्रोध करा जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। धर्म तो है ही उसका नाम जहाँ क्रोध का भाव हो जाता है, लेकिन असलियत ये है कि तुम वो बताते नहीं हो, कसाय दबा रखी है। पर वो कहीं ना कहीं महिलाओं के कपड़ों से तकलीफ, ये तकलीफ वो तकलीफ, वो सारी वो रूप है कसाय, वो दबी पड़ी है। समझ में आया? और अंदर वो ही है और परेशान वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब कोई महिला का सिर से पल्ला उतर गया और उसी को गुस्सा आ रहा है। अब अंदर क्यों है? क्योंकि वो वासना दबा रखी है और वो बार बार तकलीफ दे रही है। अब वो कह सकते नहीं कुछ डायरेक्ट, तो उसको ऐसे घुमाता है कसाय को। इस सब अपने को चेक करना चाहिए अपने अंदर। अगर आप होश में रहोगे, बेहोश नहीं होगे, तो आपको एक एक कसाय दिखेगी कि मैंने ये बात ऐसे क्यों कही, मैंने ये बात ऐसे क्यों घुमाई। एक एक आपको अपनी पिक्चर क्लियर दिखेगी कि मैंने ये कब क्यों क्या बोला, किस लिए बोला, सब दिखेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं दिखता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहुत बेहोश है। तो एक तो अपने को एक कसाय की कभी मंदता दिख भी रही हो तो व्रत नियम आदि अंगीकार नहीं करने चाहिए। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि कसाय की मंदता के आधार से जिन शासन में नियम नहीं लिए जाते, कसाय के अभाव के काल में, और कसाय का अभाव माने स्वरूप की लीनता। समझ में आया? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि अब भोजन में रस रहा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भोजन में रस नहीं रहा तो फिर स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि मुझे परम शुद्ध सात्विक भोजन करा, जिसमें जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे खाने पीने का ज़्यादा रस है ही नहीं, वो रस कहीं और से ले रहा है। अब लेकिन तुम्हें रस आत्मा का तो मिल नहीं रहा और खाने पीने का तुमने त्याग कर दिया, तो वो रस तो मांगेगी आत्मा, उसको तो रस चाहिए ना। या तो आत्मा का रस दो या एप्पल का रस दो। तुमने एप्पल का रस तो बंद कर दिया और आत्मा का रस मिला नहीं, तो फिर तुम लड़ाई झगड़ा करोगे।